फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। जोरदार धमाके से मकान ढह गया है। एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हुई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। धमाके से आसपास के कई जो मकान हैं वो ढह गए हैं। नौशहरा गांव में ये पूरा हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीओ थाना प्रभारी सहित पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये विस्फोट हुआ है और विस्फोट की वजह से मकान ढह गया है। ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। नौशहरा में मालूम पड़ा जब उसमें आवाज भी सारे घर फट गए मोहल्ला के और सब घर गिर गए, बच्चे भी दब गए, सब दब गए। 50 घर में आग लगी है। सिखवाबाद में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, सिखवाबाद इस गांव में एक घर में जहाँ पटाखे का स्टोरेज कर रखा था वहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो विस्फोट के प्रभाव से गिर गई, जिसमें से कि अभी तक पुलिस ने यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट सब लोगों की टीम ले गई है। उसमें से जो अभी तक बताया गया है कि 6 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की इसमें आकस्मिक मृत्यु हो गई है इस घटना में। जो गोदाम इस जगह पर था, इस जगह का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी रिहायशी इलाके में किसी भी गोदाम को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इसके नाम पर एक स्टोरेज का इसको लाइसेंस दिया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा फायर सर्विस की रिपोर्ट पर, और वो इस जो गांव है गांव से थोड़ी दूर बाहर की जगह पर था। इस पर्टिकुलर जगह पर कहीं भी जहां पर रिहायशी इलाका रहता है वहाँ किसी प्रकार की गोदाम का लाइसेंस नहीं दिया जाता। नौशहरा में मालूम पड़ा जब उसमें आवाज भी सारे घर फट गए मोहल्ला के और सब घर गिर गए, बच्चे भी दब गए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, पहले तो ये बताइए कि इस विस्फोट की जद में कितने मकान आए हैं और वहां पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए, ये फिरोजाबाद का जो तहसील पड़ती है सुखाबाद के पास का एक नौशेरा गांव बोला जाता है। वहां पर कल रात को 10 बजे इतनी तेज भयानक आवाज होती है और एक विस्फोट टाइप का होता है। उसकी आवाज 15 किलोमीटर दूर तक गांव के लोग सुनते हैं और शहर तक वो आवाज आ जाती है। देखिए, इतना बड़ा भयंकर धमाका होता है वहां पर मौके पर अभी देखा जाए तो करीबन 5 लोग मर चुके हैं और करीबन 1 दर्जन से लोग ज्यादा वहां पर घायल हैं और मलबा वहां पर अभी भी डला हुआ है। हमारी टीवी स्क्रीन पे आप रात को देख रहे थे और अभी भी देख रहे हैं। हम न्यूज़ वन इंडिया की टीम रात से वहां मौजूद है और देखिए पल पल की अपडेट हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एक दायित्व बनता है कि पल पल की अपडेट देना। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वहाँ आईजी भी वहाँ पहुंचे, रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुंची है, एसएसपी पहुंचे हैं, डीएम पहुंचे हैं, आला अधिकारी वहाँ पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक धमाका हुआ है उससे गांव के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का मामला हो गया है और देखिए कई मकानों में दरार आ गई है, कई मकानों की खिड़कियां टूट गई हैं, भारी नुकसान बल हुआ है। जरा नरेंद्र ये बताइए कि मलबे में अभी भी कितने लोग दबे हुए हैं और वहां पर रेस्क्यू की कितनी टीमें लगी हुई हैं और वहां पर रेस्क्यू की जो टीमें लगी हैं उनका क्या कहना है कि रेस्क्यू अभी और कितने घंटे चल सकता है और मलबे को कितना हटा लिया गया है? देखिए, जो मकान था वो 3 मंजिली बना हुआ था, बेसमेंट में वहां काम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं उसमें जो मलबे में दबे हुए लोग थे वो करीबन 25 से 30 लोग बताए जा रहे हैं और जो उसमें घायल हुए थे उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो वहां के जो दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू टीम वहां बरकरार लगी हुई है और रेस्क्यू टीम जो रात से लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड की टीम है, मैनपुरी है, आगरा है और ये फिरोजाबाद है, इटावा है, यहाँ से इन टीमों को बुलाया गया है और वहाँ रेस्क्यू चल रहा है। वहाँ जो दबे हुए व्यक्ति हैं, जो दबे हुए जो कारीगर हैं, वहाँ पर एक्चुअली जो एक जो नौशेरा गांव बोला जाता है वहाँ पर पटाखे की बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि बारूद आपको पता है जब बारूद फटता है तो कहीं ना कहीं आसपास के मकानों को भी धराशायी कर देता है। नरेंद्र, जरा ये बताइए कि जब ये धमाका हुआ तो आप जैसा बता रहे एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उस मकान के सभी लोग जो नीचे दब गए हैं, तो क्या लग रहा है कि रेस्क्यू की टीम को क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को बाहर निकालने में? देखिए, मलबा वहां पर 3 मंजिला इमारत में जब धमाका होता है तो वो पूरी इमारत जो थी वो एकदम जीरो डाउन हो जाती है, क्योंकि वहां मलबा ही मलबा हो जाता है। जब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए थे। दीपक जो यहाँ के आईजी जॉन है वो पहुंच गए थे, एडीजी पहुंच गए थे, वहाँ तमाम आला अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। सुबह रात से ही लगे हुए हैं, सुबह भी लगे, मगर मैं मानता हूँ 12-1 बजे तक रेस्क्यू टीम अपना काम पूरा कर लेगी और जो बचे हुए जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा।
और इसमें जो बड़े अधिकारी हैं वो एकदम लगे हुए हैं और उन्होंने आपस की जो आसपास की जो जिले हैं वहां से टीम बुलाई गई है और उनको रेस्क्यू के लिए लगा दिया गया है। थाना प्रभारी हैं, एसओ हैं, वहां आसपास के जो प्रभारी पड़ते हैं उनको बुला लिया गया है, क्योंकि धमाके के नरेंद्र, साथ-साथ आप जो ये आसपास बता के- रहे हैं नरेंद्र, आप ये बता रहे हैं कि कम से कम 30 से 35 लोग मलबे में दब गए हैं, तो अब तक कितने लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है? देखिए करीबन 15 से 20 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है और जो बच्चे जो उसमें जो लड़के थे, जो बच्चे थे, महिलाएं थी। देखिए एक रात को एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। अभी जो पुष्टि नहीं, जो ताजा पुष्टि आई है वो 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो उसमें मलबे में दे हुए लोग हैं उनका सब 12-1 बजे तक कहीं ना कहीं सामने पुष्टि कर दी जाएगी। आला अधिकारी इस बात को लाकर बता देंगे कि कितने लोग वहां पर मृत्यु घोषित हुए हैं, कितने लोग वहां बचे गए हैं। रेस्क्यू टीम वहां बरकरार लगी हुई है कल रात से। बिल्कुल। और नरेंद्र, काफी दुखद ये घटना है। अब तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से रेस्क्यू की टीम वहां पर लगी हुई है। लेकिन जरा ये भी बताइए नरेंद्र, कि लगभग रेस्क्यू के कितने घंटे हो चुके हैं और वहां पर अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? देखिए करीबन 11 घंटे अभी मैक्सिमम हो चुके हैं। 11 घंटे से रेस्क्यू टीम बरकरार लगी हुई है। थाना प्रभारी लगे हुए हैं, सीओ लगे हुए हैं, एडिशनल एसपी हैं वो लगे हुए हैं। तमाम आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने एक रेस्क्यू टीम बनाई है और उसके साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं। तो अब रात से अभी तक जो मरने वाली संख्या थी वो 3 थी, अब वो 5 हो गई है और जो घायल थे वो 10 से 15 हो गए हैं। तो बरकरार वहां की जो टीम वहां बरकरार लगी हुई है और देखने वाली बात ये होगी 12-1 बजे तक उन्होंने टाइम बताया है, कहीं ना कहीं इस चीज को प्रभावित करते हैं। और नरेंद्र, क्या पता चल पाया कि धमाका हुआ कैसे? ये बड़ा सवाल यहाँ पर, धमाका हुआ कैसे, क्या वजह रही जिसकी वजह से धमाका हुआ है? और यहाँ पर जिनकी मौत हुई, जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है, वो सब क्या यहीं के हैं या फिर अलग अलग क्षेत्रों के हैं? देखिए वो बाहर दूर से क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली पर यहाँ बम फैक्ट्रियां हैं जो देसी पटाखे बोले जाते हैं, वो यहाँ भारी मात्रा में बनाए जाते हैं। इनका लाइसेंस आखिर इतनी रायसी इलाके में कैसे दे दिया जाता है? क्या मानकों के हिसाब से क्यों नहीं दिया जाता? ठीक है नरेंद्र, आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। फिरोजाबाद में हुए पटाखा विस्फोट हादसे का मामला है ये पूरा, और लगातार हम आपको इस पर अपडेट भी दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम के निर्देश पर राहत बचाव की टीम रवाना हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि किस प्रकार से फिरोजाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, क्योंकि इस पटाखा विस्फोट में बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत जो है वो ढह गई है, कई लोग दबे हुए हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए नरेंद्र, और हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नरेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है। कौन से अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं इस संज्ञान के बाद? देखिए आईजी जोन रात को ही पहुंच गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात को ही इस बात मामले को संज्ञान में ले लिया था। आला अधिकारियों ने उनको पुष्टि कराई थी। तो एडीजी यहाँ पहुंच गए थे, आईजी जोन यहाँ पहुंच गए थे, एसडीएम डीएम पहुंच गए थे, अन्य जिलों से जो अधिकारी थे वो भी यहाँ मौके पर पहुंच गए थे। और राहत की जो साथ बात कही जाएगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट भी किया है, क्योंकि जो वहाँ रात में फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित बचाया जाए। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा नरेंद्र, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें एक एक इस पूरे